When the temperature increase, the intensity stands of ratio इंक्रीज डिक्रीज और एसेंशियल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो पहले हमें पता होना चाहिए इंटेंसिटी स्टैंड ऑफ रेशियो मीन्स क्या होता है। उसको बोलते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। तो यहाँ पे मोस्टली दिया है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन है इंटेंसिटी स्टैंड ऑफ रेशियो रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो है ये हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला थर्ड नंबर का, एसेंशियली रिमेन द सेम। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन द पीक पॉइंट्स एंड वैली पॉइंट्स ऑफ यूजेटी इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव फिलिंग द ब्लैंक रीजन। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वैली पॉइंट और पीक पॉइंट के बीच में कौन सा रीजन हमें मिलता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ करते दिखाते हैं ये वाला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है ये है, इसको बोलते हैं पीक पॉइंट PP और इसको बोलते हैं वैली पॉइंट। तो इसके बीच में कौन सा रीजन रहता है, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और इसको बोलते हैं वैली और सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। तो ये जो है वैली पॉइंट के बाद, ये जो वैली पॉइंट के बाद है ये जो है सैचुरेशन रीजन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है बिटवीन दी पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट में हमें कौन सा रीजन मिलता है। तो यहाँ पे पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में हमें मिलता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द डाइक इज टर्न ऑन बाय ब्रेकर वोल्टेज, गेट वोल्टेज और गेट करंट एंड ऑन ऑफ। तो यहाँ पे देखो मोस्टली दिया हुआ है डाइक को तो दो ही टर्मिनल रहते हैं, एक MT1 और MT2। तो गेट टर्मिनल में रहता है, तो डेफिनेटली ये जो दो ऑप्शन है ये तो नहीं रहेंगे और बचा हुआ ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेकर वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ब्रेकर वोल्टेज। तो डिवाइस दैट एग्जिबिट द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस वो नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा है अभी यूजेटी इट इज प्रोवाइड द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो इसका डेफिनेटली आंसर है यूजेटी। तो यहाँ पे डाइक भी प्रोवाइड नहीं करता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, ट्राइक भी नहीं करता और ट्रांजिस्टर भी नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा यूजेटी। यूजेटी इज ए यूजेटी दैट इज प्रोवाइड द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यूजेटी में बी यूज एज एम्पलीफायर, साउथ जनरेटर और रेक्टिफायर। तो डेफिनेटली यूजेटी रेक्टिफायर तो नहीं है और यूजेटी इज नॉट एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन रहेगा कि साउथूथ जनरेटर, जो यूजेटी है वो जनरेट करता है साउथूथ वेवफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक इज सिंपली इज ए सिंगल जंक्शन डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस, ट्राइक विदाउट गेट टर्मिनल। पहले मैंने बता दिया है कि ट्राइक इज सिंपली डाइक विदाउट द गेट टर्मिनल। तो इसका आंसर जो रहेगा ये वाला। जैसे अभी मैं फिर से आपको एक सिंबल ड्रॉ करके देता हूँ, ये है ट्राइक का सिंबल MT1 और MT2, ये है डाइक का सिंबल और ये है हमारा गेट। अगर कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है ट्राइक। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है तो इसमें आंसर जो मिलेगा हमें ट्राइक विदाउट गेट टर्मिनल। नेक्स्ट है, आफ्टर द पीक पॉइंट द यूजेटी ऑपरेट इन दी विच रीजन। तो यहाँ पे कट ऑफ दिया, सैचुरेशन और नेगेटिव रेजिस्टेंस। डेफिनेटली यहाँ पे मैं ऑप्शन ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। ये हुआ है इसका पीक पॉइंट और ये बोलते हैं इसको वैली पॉइंट। तो आफ्टर द क्वेश्चन है, आफ्टर द पीक पॉइंट द यूजेटी ऑपरेट इन फिलिंग द ब्लैंक रीजन। तो कौन से रीजन में यूजेटी ऑपरेट होती है आफ्टर द पीक पॉइंट।
आफ्टर द पीक पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं निगेटिव रीजन, निगेटिव रीजन। तो हमारा नेगेटिव रीजन रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर जो रहेगा ये वाला 3rd नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मीन्स ये जो हमारा है हुआ कट ऑफ रीजन ये हुआ, तो ये तो नहीं है ना आफ्टर पीक पॉइंट, तो सैचुरेशन रीजन कौन सा, ये वाला आफ्टर द वैली पॉइंट। तो बचा कौन सा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो आंसर है नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी, इंटरेंस स्टैंड्स ऑफ रेशियो, नेगेटिव रेजिस्टेंस, पीक पॉइंट वोल्टेज, बायोरेक्टर कंडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें दिया हुआ है वो यूजेटी का नहीं है। इंटरेंस स्टैंड्स ऑफ रेशियो ये भी है, उसके बाद रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस ये भी है, पीक पॉइंट वोल्टेज ये भी है, तो बच्चा कौन सा, बायोलैटरल कंडक्शन। तो यूजेटी यूनिडायरेक्शनल है तो बायोलैटरल कंडक्शन नहीं होता है उसका, तो आंसर जो रहेगा हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट है डायक इज लाइक ए बायडायरेक्शनल एसीआर 4 टर्मिनल डिवाइस और नॉट ए थायरिस्टर। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा लाइक ए बायडायरेक्शनल एसीआर है और वो 4 टर्मिनल डिवाइस भी है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो है 1 और 2। नेक्स्ट है एसीआर हैज हाउ मेनी पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन मैंने पहले बता दिया है कि पीएन जंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पीएन। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड, और यहाँ पे जो आता है वो है गेट। तो पीएन जंक्शन, यहाँ पे कितने पीएन जंक्शन है देखते हैं। पीएन जंक्शन में जो दो जंक्शन जो डिफरेंट मटेरियल के लेयर एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। ये हुआ जंक्शन 1, ये हुआ जंक्शन 2 और ये हुआ जंक्शन 3। तो इसको कितने जंक्शन है, 3 जंक्शन। तो एसीआर इज ए सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ ट्रायोड, पेंटोन, गैस फिल्ड, ट्रायोड और थ्रेटॉइड। तो यहाँ पे आंसर है गैस फिल्ड ट्रायोड, इसको बोलते हैं गैस फिल्ड ट्रायोड। सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट उसका क्या है, गैस फिल्ड ट्रायोड। नेक्स्ट एसीआर हैज कितने सेमीकंडक्टर लेयर रहते हैं। तो जैसे इसमें लेयर कितने हैं, 4, तो हमारा आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है एसीआर हैज 3 टर्मिनल एस, वो कौन से रहते हैं, कैथोड, एनोड गेट ग्रिड, एनोड, कैथोड, ड्रेन, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मोस्टली आंसर जो है हमारा वो है कैथोड, एनोड और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीआर बिहेव्स एज ए स्विच, यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, मैकेनिकल। यूनिडायरेक्शनल एसीआर बेसिकली ये कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल है। बायडायरेक्शनल कौन सा हमारा, ट्राइक। तो ये हमारा एसीआर बिहेव कैसे करता है, यूनिडायरेक्शनल, वो वन ही डायरेक्शन से कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है एसीआर इज समटाइम कॉल्ड ट्राइक, डायक, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर। तो एसीआर को समटाइम कॉल एज ए थायरिस्टर भी बोलते हैं हम। एसीआर इज मेड ऑफ जर्मनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नॉन ऑफ द अबव। तो जो एसीआर बना है वो क्या है, तो इसके नाम में लिखा हुआ है एसीआर मीन्स क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये जो एसीआर बना है वो किससे बना है, सिलिकॉन से। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एसीआर एनोड इज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एसीआर में एनोड क्या, एनोड इज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, वो कैसे होना चाहिए, तो एट 0 पोटेंशियल, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमेशा ही एनोड क्या होना चाहिए, जो इसका एसीआर है ये एनोड है और एक कैथोड है, तो हमेशा कैथोड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एसीआर द गेट इज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। गेट कैसे रहता, गेट का वोल्टेज कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो पहले मैं आपको ये सर्किट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसको बोलते हैं एनोड और कैथोड। और जो गेट रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट का वोल्टेज जो हमारा है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, पॉजिटिव। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एसीआर गेट इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। नेक्स्ट है एसीआर कॉम्बिनेशंस द फीचर ऑफ। तो एसीआर में कौन कौन से
कॉम्बिनेशन के फीचर आते हैं, रेक्टिफायर और रेजिस्टेंस। रेक्टिफायर तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। सेकंड है रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। तो ये एससीआर कैसे ऑपरेट होता है, एज ए रेक्टिफायर भी ऑपरेट होता है, एज ए ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑपरेट हो जाता है। और रजिस्टर नेक्स्ट है रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 2 नंबर का। नेक्स्ट है द कंट्रोल एलिमेंट्स ऑफ द एससीआर इज एनोड, कैथोड और एनोड सप्लाई और गेट। तो आंसर क्या रहता है, कंट्रोल एलिमेंट्स। हम एससीआर को कंट्रोल कर सकते हैं वो गेट से, तो इसका गेट टर्मिनल जो रहेगा वो कंट्रोल एलिमेंट रहेगा। तो नॉर्मल वे टू टर्न ऑन द एससीआर इज, तो नॉर्मल वे कैसे रहते हैं, यहाँ पे दे ऑप्शन द ब्रेकर वोल्टेज, अप्रोप्रिएटेड एनोड करंट, अप्रोप्रिएटेड गेट टर्मिनल और नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट मेथड्स है एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज किया जाता है कि गेट करंट। तो अप्रोप्रिएटेड गेट करंट ये जो है नॉर्मल वे है टू टर्न ऑन द एससीआर। नेक्स्ट है एससीआर इज टर्न ऑफ बाय। तो एससीआर कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द एनोड करंट टू 0, रिड्यूसिंग द गेट वोल्टेज टू 0, रिवर्स बायसिंग द गेट और नॉन ऑफ द अबोव। तो इसमें पूछा गया है कि एनोड करंट जो रहेगा हमें कम करना है, ये वाला एनोड और एक कैथोड और एक गेट है। तो रिड्यूस द एनोड करंट टू 0, जो ये करंट है, ये जो एनोड करंट है आइए इसको क्या करना है, हमें 0 करना है, तभी वो एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये आंसर जो रहेगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीआर इज ए ट्रिगरिंग डिवाइस, वोल्टेज करंट वोल्टेज एज वेल एज द करंट। तो एससीआर इज ए करंट ट्रिगर डिवाइस। एससीआर इज नॉट अ वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस, एससीआर इज ए करंट ट्रिगर डिवाइस। एससीआर को हम ट्रिगर कर सकते हैं बाय यूजिंग द गेट करंट। हम क्या अप्लाई करते हैं, गेट करंट। गेट करंट से दैट इज कॉल्ड एज ए आईजी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा। क्वेश्चन है एससीआर सर्किट द सप्लाई वोल्टेज इज जनरली फिल इन द ब्लैंक दैट ऑफ द ब्रेकर वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन। तो आंसर रहेगा हमारा लेस देन। सो व्हेन द एससीआर इज टर्न ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज अबाउट, कितना रहता है, 1 वोल्ट रहता है जब एससीआर ऑन हो जाता है। तो व्हेन एससीआर इज ऑन, जब उसका वोल्टेज दैट इज कॉल्ड एज ए नी वोल्टेज भी बोलते हैं उसको, ड्रॉप वोल्टेज, वो कितना रहता है, 1 वोल्ट। तो आंसर जो रहेगा हमारा 1 वोल्ट। द एससीआर इज मेड ऑफ सिलिकॉन और नॉट जर्मेनियम बिकॉज। तो सिलिकॉन का जो रहता है उसका लीकेज करंट स्मॉल रहता है। जैसे यहाँ पे हम अगर देखते हैं जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो नी वोल्टेज रहता है 0.7 रहता है और इसका जो रहता है 0.3 वोल्ट रहता है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो जर्मेनियम का लीकेज जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, लीकेज करंट आईजी। और यहाँ पे लीकेज करंट बोल सकते हैं कि एलजी। ये कैसे रहता है, ज़्यादा रहता है। सिलिकॉन का कैसे रहता है, वो कम रहता है। तो इसके कारण कौन सा यूज़ करते हैं, मोस्टली सिलिकॉन एससीआर बनाने के लिए। नेक्स्ट है एससीआर इज ए टर्न ऑफ व्हेन एनोड करंट इज रिड्यूस टू 0। तो यही पहला आंसर है इसका, एनोड करंट इज रिड्यूस टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एससीआर सर्किट द एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज बाय। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, चेंजिंग द एनोड करंट, इट इज नॉट द आंसर। चेंजिंग द गेट करंट, तो ये गेट करंट के रिलेवेंट है कंडक्शन एंगल। जितना गेट करंट गेट वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट एंगल ऑफ कंडक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट है ये द फायर एंगल्स इन एससीआर सर्किट इज इंक्रीज द आउटपुट। तो आउटपुट क्या रहता है, तो फायर एंगल अगर चेंज करते तो फायर एंगल अगर चेंज करते, इंक्रीज करते, यहाँ पे इंक्रीज बोला, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका 3। इफ द गेट करंट इज इंक्रीज द एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच एससीआर क्लोज। तो यहाँ पे आंसर दिया था गेट करंट अगर इंक्रीज करते हैं आईजी, तो एनोड कैथोड वोल्टेज वीएच के वोल्टेज एट विच एससीआर क्लोज। तो यहाँ पे आता है कि जो भी ये डिक्रीज होता है, एंड इसका मतलब है कि अगर गेट करंट अगर ज़्यादा रहता है तो एनोड कैथोड वोल्टेज कम रहा तो भी चल जाता है, फिर भी एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। तो आंसर जो है हमारा इसका 1। नेक्स्ट है द एससीआर इज ऑफ द करंट इन द सर्किट इज। एससीआर कब ऑफ होता है, जब क्या हो जाता है,
स्मॉल, इसका आंसर जो रहेगा वो है 2, स्मॉल लीकेज करंट. The circuit in the current in the circuit is small leakage current. Next question है SCR can exercise control over the of AC supply. तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल से वो क्या हो जाता है, एसी पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है. एक तो पॉजिटिव कर सकता है या नेगेटिव कर सकता है, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन कंट्रोल द एसी पावर इन द लोड बाय कनेक्टिंग. तो हम यहाँ पे कनेक्ट क्या कर सकते हैं, एसी को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे पास ट्राइक है, लेकिन यहाँ पे ट्राइक ऑप्शन दिया नहीं है. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 SCR इन द पैरेलल अपोजिशन, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ए ट्राइक. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा 3rd नंबर का. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द SCR स्टार्ट कंडक्टिंग देन लॉसेस आर कंट्रोल. तो क्या कंट्रोल होता है यहाँ पे, SCR स्टार्ट का कंडक्टिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द गेट लॉसेस ऑल दी कंट्रोल. एक बार SCR अगर ऑन हो गया तो गेट की जरूरत नहीं रहती है. गेट का टर्मिनल हमने ओपन भी कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, SCR कंटिन्यूसली ऑन रहता है. तो इस तरह से आप अगर ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टेक अमेजॉन यूट्यूब चैनल.